नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये तो फिल्म नहीं बल्कि राजनीति का नया ट्रेलर है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस ट्रेलर का क्लाइमेक्स इतना बड़ा है कि उसका असर सीधा बिहार चुनाव तक जा सकता है। हां दोस्तों, जो हो रहा है दिल्ली और मुंबई में, उसकी गूंज अब पटना के गलियारों में सुनाई देने लगी है। सोचिए जरा, जब एक अभिनेत्री प्रधानमंत्री की तारीफ करती है तो क्या वो सिर्फ एक तारीफ होती है या फिर वो जनता के मन में देवत्व की एक छवि गढ़ने की कोशिश होती है जो चुनावों में वोट बन जाए। और जब विपक्ष का नेता विदेश में जाकर भारत की बात करता है तो क्या वो देश की छवि खराब कर रहा होता है या लोकतंत्र की आखिरी सांस बचाने की कोशिश। सवाल गहरे हैं और हर सवाल के पीछे छिपी है राजनीति की नई स्क्रिप्ट, जिसका अगला सीन बिहार में शूट होने वाला है। अब सुनिए असली कहानी। हाल ही में बॉलीवुड की विवादों की रानी और अब सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो कुछ कहा, उसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक आग लगा दी। कंगना ने कहा कि अगर कोई नेता रैंप पर चले तो वो होंगे मोदी जी, क्योंकि उनके पास है स्टाइल, आत्मविश्वास और अलग पहचान। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मोदी जी भारत माता के सच्चे पुत्र हैं, चांद पर दाग हो सकता है लेकिन मोदी पर नहीं। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये बातें सुनकर क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आई या दिमाग में सवाल उठा? क्योंकि राजनीति में ऐसी तारीफें यूं ही नहीं की जाती। ये वही समय है जब बिहार चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं और ऐसे में मोदी की छवि को फिर से चमकाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कंगना का बयान शायद आपको मनोरंजन लगे, लेकिन राजनीति में यह बयान प्रचार का हिस्सा होता है, इमोशन मार्केटिंग, यानी जनता के दिल में नेता को भगवान बनाना। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई नेता वाकई इतना निर्दोष हो सकता है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के बीच जनता को अब सिर्फ चेहरे चाहिए या काम? यही वो सवाल है जो मोदी की छवि को अब सीधे चुनावी चुनौती दे सकता है। दोस्तों, राजनीति आज टीवी की तरह हो गई है, जहां रियलिटी और स्क्रिप्ट का फर्क मिट गया है। एक तरफ कंगना जैसे स्टार्स हैं जो मोदी को राष्ट्रपिता का प्रतीक बताती हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो विदेश में खड़े होकर कहते हैं कि भारत में सोच और विज्ञान पर हमला हो रहा है। अब ये दोनों तस्वीरें साथ रखिए, एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ आलोचना, और बीच में खड़ा है भारत का मतदाता जो तय करेगा कि उसे भगवान चाहिए या जवाबदेही। राहुल गांधी ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका में कहा कि भारत की शिक्षा और लोकतंत्र अमीरों तक सीमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और आम नागरिक की आवाज दबाई जा रही है। यह बयान सुनते ही बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। राहुल विदेश जाकर भारत की बदनामी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, वो तो लोकतंत्र की सच्चाई बता रहे हैं। अब सवाल उठता है, जब नेता सच्चाई बोले तो वो देशद्रोही कहलाता है, और जब नेता की तारीफ हो तो वो देशभक्ति बन जाती है। क्या यही लोकतंत्र का नया पैमाना है? और अब आइए बिहार पर लौटते हैं, क्योंकि यही वो मैदान है जहां इन बयानों का सबसे बड़ा असर दिखेगा। बिहार की राजनीति हमेशा भावनाओं से चलती है। जाति, धर्म और छव सब यहां वोट तय करते हैं, और मोदी की छवि अब तक बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार रही है। लेकिन जब ये छवि फिल्मों और ग्लैमर की मदद से बनाए रखने की कोशिश की जाती है तो जनता सवाल पूछने लगती है, नेता काम कर रहा है या शो कर रहा है? बिहार के गांवों में अब एक नई चर्चा है, मोदी जी पर दाग नहीं है लेकिन हमारे बर्तन खाली हैं। ये एक लाइन पूरे चुनाव का मूड बदल सकती है, क्योंकि जनता अब सिर्फ फोटो और भाषण से नहीं, अपने जीवन से तुलना कर रही है। दोस्तों, याद रखिए, छवि तब तक चलती है जब तक पेट भरा हो, लेकिन जब थाली खाली होती है तब हर चमक फीकी पड़ जाती है। आज बिहार में युवा बेरोजगार है, किसान निराश है, और नेता फिल्मी संवाद बोलकर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में जब कंगना जैसी हस्तियां मोदी को भगवान कहती हैं
तो जनता के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर वो भगवान है तो फिर जनता इतनी परेशान क्यों है? यही वो पल है जब प्रचार और सच्चाई की लड़ाई शुरू होती है। राजनीति में चेहरा बनाना आसान है, लेकिन विश्वास बनाए रखना मुश्किल। मोदी की लोकप्रियता अब भी ऊंचाई पर है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में जनता अब उनकी नीतियों को रोजमर्रा की जिंदगी में तौल रही है। और इसी बीच विपक्ष कोशिश कर रहा है जनता को बताने की कि नेता नहीं, नीति देखो। लेकिन बीजेपी जानती है कि भारत में नेता ही ब्रांड है, इसलिए फिल्मों, इवेंट्स, सोशल मीडिया और स्टार्स की मदद से मोदी की छवि को अविनाशी बनाए रखने की पूरी मुहिम चल रही है। अब सोचिए, क्या ये सब यूं ही हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बिहार वो राज्य है जहां से देश की राजनीति कई बार दिशा बदल चुकी है। चाहे जयप्रकाश आंदोलन हो या मंडल राजनीति, हर बार बदलाव यहीं से शुरू हुआ है। और अब एक बार फिर पटना इस नए राजनीतिक नाटक का मंच बनने जा रहा है। दोस्तों, आज जो कुछ कंगना ने कहा, जो राहुल ने बोला और जो मोदी ने चुप रहकर भी दिखाया, इन सब का असर सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक नहीं रहेगा, बल्कि वोटिंग मशीन तक जाएगा। और यही वजह है कि आज की तारीख में बिहार चुनाव सिर्फ राज्य की लड़ाई नहीं, बल्कि छवि ब नाम सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है। तो दोस्तों, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। अगर मोदी की छवि पहली बार हिलती है, तो क्या बीजेपी का किला भी हिल जाएगा? और क्या बिहार उस लहर की शुरुआत करेगा जो पूरे देश की राजनीति बदल देगी? क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर मोदी की छवि को झटका लगा, तो इसका असर सिर्फ बीजेपी पर नहीं, बल्कि भारत की पूरी सत्ता संरचना पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर वो छवि जो 10 साल से राजनीति की सबसे बड़ी ताकत रही है, अगर वही दरकने लगे तो क्या होगा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की, उस अभेद्य छवि की जो कभी 56 इंच सीने की तरह मजबूत कही जाती थी। अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं। और सबसे पहले यह असर दिखेगा बिहार में। क्यों? क्योंकि बिहार हमेशा राजनीति का बैरोमीटर रहा है। यहां जो हवा चलती है वो कुछ ही महीनों में दिल्ली पहुंचती है। और इस बार हवा में कुछ अलग है। गांव के चौपालों में, शहर की चाय की दुकानों पर लोग अब ये नहीं कह रहे कि मोदी जी आएंगे तो विकास होगा, बल्कि ये पूछ रहे हैं इतने साल हो गए, हुआ क्या? यानी पहली बार सवाल छवि से निकलकर काम पर पहुंच गया है। और यही है सबसे बड़ा डर बीजेपी के लिए। अब जरा राजनीति के मैदान को समझिए। मोदी की छवि आज भी करोड़ों लोगों के दिल में बसी है, लेकिन राजनीति में भरोसा उतना ही टिकता है जितना पेट में रोटी। और बिहार में लोगों का पेट बोलने लगा है। महंगाई बढ़ी है, नौकरियां नहीं, शिक्षा महंगी और किसान कर्ज में। ऐसे में जब कंगना जैसी हस्तियां टीवी पर कहती हैं कि मोदी जी भारत माता के सच्चे पुत्र हैं, तो जनता मुस्कुराती नहीं, बल्कि सोचती है अगर वो सच्चे पुत्र हैं तो मां इतनी परेशान क्यों है? ये वही सवाल है जो बीजेपी को बेचैन कर रहा है। क्योंकि मोदी की राजनीति हमेशा इमोशन और ब्रांडिंग पर टिकी रही है। लेकिन जब जनता इमोशन से बाहर निकलकर सवाल पूछती है, तब हर ब्रांड कमजोर पड़ता है। और यही होने जा रहा है बिहार में। अब आप सोचिए, अगर बिहार में बीजेपी को झटका लगता है तो इसका असर सिर्फ पटना तक नहीं, बल्कि दिल्ली की दीवारों तक जाएगा। क्योंकि बिहार का चुनाव अब एक राज्य की लड़ाई नहीं, बल्कि मोदी ब्रांड का टेस्ट बन चुका है। अगर इस बार जनता ने कहा अब बस, तो वो अब बस पूरे देश में गूंज सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत में बड़े बदलाव हमेशा वहीं से शुरू हुए जहां जनता ने डरना छोड़ा। 1977 में इमरजेंसी का अंत बिहार से निकला था। 1990 में मंडल राजनीति ने दिल्ली की कुर्सी बदल दी थी। और अब 2025 में अगर बिहार ने मोदी ब्रांड को ठुकरा दिया, तो ये उस दौर की शुरुआत होगी जहां व्यक्ति नहीं, नीति पर वोट पड़ेगा। अब सवाल है, क्या बीजेपी इस खतरे को समझ रही है? बिल्कुल। इसलिए आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में बिहार में बड़े बड़े चेहरे उतरेंगे।
फिल्मी सितारे, टीवी चेहरे, सोशल मीडिया कैंपेन, यानी चुनाव नहीं, पूरा इमोशनल शो चलेगा। लेकिन जनता समझ चुकी है शो और सच्चाई में फर्क होता है, और जब पेट खाली होता है तो प्रचार की चमक भी फीकी पड़ जाती है। राहुल गांधी की विदेश वाली बातें अब बिहार की गलियों में पहुंच रही हैं। लोग अब खुलकर कहते हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं। अब सोचने की आजादी भी कम हो गई है। पहले जहां राहुल के बयान का मजाक उड़ाया जाता था, अब वही बातें धीरे धीरे जमीन पकड़ रही हैं, क्योंकि जनता जान गई है हर आलोचना देशद्रोह नहीं होती, कभी कभी आलोचना ही सुधार की शुरुआत होती है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां नेता से बड़ा सवाल होता है। लेकिन अफसोस, आज सवाल पूछना ही एंटी नेशनल बवार के ना दिया गया है। मोदी की छवि अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनके चारों ओर एक दीवार खड़ी हो गई है, और उस दीवार के अंदर से आवाज बाहर नहीं आती। लेकिन बिहार का मतदाता दीवारें तोड़ने के लिए मशहूर है। वो कहता है, नेता कितना भी बड़ा हो, वोट मेरा है। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए, अगर मोदी जी वाकई राजनीति से पीछे हटते हैं, जैसा कि पार्टी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं, तो क्या होगा? बीजेपी के भीतर एक दौड़ शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नितिन गडकरी, हर कोई खुद को अगला चेहरा बताने लगेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा संकट होगा करिश्मे का संकट, क्योंकि मोदी के बिना बीजेपी पहली बार एक व्यक्ति वाली पार्टी से बिना नेता वाली पार्टी बन जाएगी। और जब पार्टी का चेहरा नहीं होता तो जनता कंफ्यूज होती है। यही वो वक्त होगा जब विपक्ष, खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल, वापसी की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, सबको लगेगा कि अब वक्त है जनता के बीच लौटने का, और शायद बिहार इस वापसी की शुरुआत बन जाए। अब बात करते हैं जनता की उम्मीदों की, क्योंकि आखिर में लोकतंत्र जनता से ही चलता है। लोग अब चाहते हैं ऐसा नेता जो बोले नहीं सुने, जो दिखे नहीं दिखाए, जो प्रचार में नहीं प्रयास में विश्वास रखे। आज भारत का युवा वही चाहता है, नौकरी, शिक्षा, बराबरी और न्याय। और जब ये नहीं मिलता तो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मोहभंग होता है। इसलिए मोदी की छवि अब सिर्फ उनके भाषणों से नहीं, बल्कि नतीजों से जानी जाएगी। अगर नौकरियां नहीं आई, अगर महंगाई नहीं रुकी, अगर शिक्षा का स्तर नीचे गया, तो मोदी ब्रांड भी अब बच नहीं पाएगा। क्योंकि जनता अब हीरो नहीं, काम देखती है, और जब जनता बदलती है तो इतिहास बदलता है। अब आते हैं मीडिया पर, जो इस पूरी कहानी का अनकहा किरदार है। मीडिया ने मोदी को वो छौ हिंदी जो किसी नेता को पहले नहीं मिली, हर भाषण को महाकाव्य बना दिया, हर विवाद को राष्ट्रभक्ति का जामा पहना दिया। लेकिन अब धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं खबर और प्रचार में फर्क क्या होता है। यही फर्क आने वाले चुनाव में मोदी की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। दोस्तों, लोकतंत्र तब चलता है जब जनता सवाल करती है, और इस वक्त भारत को जरूरत है सवाल पूछने वाली जनता की, न कि जयकार करने वाली भीड़ की। क्योंकि जब जनता सवाल बंद कर देती है तो सत्ता जवाबदेही खो देती है। तो आज इस वीडियो का यही मोरल है, नेता की छवि नहीं, जनता की समझ ही देश का भविष्य तय करती है। अगर बिहार की जनता आज सही सवाल पूछेगी तो देश कल जवाब पाएगा। अगर बिहार ने बदलाव दिखाया तो वो सिर्फ सरकार नहीं, राजनीति का चेहरा बदल देगा। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फिर से वही चेहरा चुनेंगे जो भाषणों में चमकता है, या वो जो आपके गांव में सड़कों की धूल में खड़ा है? क्या आप फिर से नारे सुनेंगे, या इस बार जवाब मांगेंगे? याद रखिए, भारत का भविष्य सिर्फ संसद में नहीं, वोटिंग मशीन में तय होता है। आपका एक वोट तय कर सकता है कि अगला दशक मोदी युग रहेगा या जनता का युग। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का है, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से चर्चा करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या मोदी के बाद बीजेपी अपना करिश्मा बचा पाएगी, या भारत एक नए नेता की तलाश में निकल चुका है? तब तक सोचिए, क्या देश नेता के नाम से चलता है या जनता के काम से? जय हिंद, जय संविधान।